हमारे साथ हैं सेक्टर 25 वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र नीटू जी। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप इस शोभा यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं और अच्छा है, युवाओं को साथ में लेके चल रहे हैं। क्या कुछ रहेगा युवाओं के लिए, क्या रहेगा, क्या ड्रेस कोड रहेगा? जैसे कुछ होते हैं शरारती तत्व को हटाने के लिए, इसमें पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का क्या रोल रहेगा? सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और अजमेर भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद। समाज में बहुत एक्टिव हो। जी धन्यवाद। आपके चैनल का धन्यवाद। आप समय समय पे समाज का निर्वहन कर रहे हो। बात आ जाती है शोभा यात्रा की शुरुआत या समाप्ति को लेके, या हमने उसमें क्या करना है। जी जैसे कि अभी बताया पवन भाई ने, हमारे सीनियर नेताजी बैठे हैं, चौधरी गीताराम जी। जी जी मेडिकल, टॉयलेट और तो खास करके ख्याल रखा जाएगा। जी साथ साथ टॉयलेट की अपन चलाएंगे, टॉयलेट का जो वाहन होता है जी। उसको चलाएंगे साथ साथ के, ताकि महिलाओं को दिक्कत ना आए। ठीक है। साथ में बुजुर्ग भी होंगे, उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। राम दरबार से शुरुआत होगी, 25 सेक्टर में समाप्ति होगी, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है। 25 सेक्टर की समाप्ति के उपलक्ष्य में भी इस बार पूरा जोर रहेगा। सुनने में आ रहा है कि वो 25 सेक्टर में जो समाप्ति होगी उसमें आप बड़ा योगदान कर रहे हैं, और समाप्ति के उसमें उपलक्ष्य में आप एक सत्संग का बड़ा आपने किया है, और आप समाप्ति को अपने सेक्टर 25 के अंदर शोभा यात्रा को समाप्ति ले रहे हैं आप। जी जी। तो क्या कुछ रहेगा इस समाप्ति के अंदर, क्या कुछ नया रहेगा सेक्टर 25 के लोगों के लिए? जो लोग बाहर से आएंगे उनको क्या देखने को मिलेगा सेक्टर 25 के अंदर, कि सेक्टर 25 के लोगों ने ऐसी सुविधाएं दी हैं, लंगर की व्यवस्था हो या अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाए? जैसे कि देखिए, चर्चा सारी हो चुकी है, पर कुछ बातें हम आपके चैनल को बता नहीं सकते। जी। क्यों? उसका फिर अलग से एक वो हो जाता है। अच्छा। वो हम वहीं पे बताएंगे हम कि सम्मान हमने कैसे करना है महिलाओं का, और हमने उसमें क्या करना है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस बार समाप्ति में बहुत भव्य तरीके से देखने को मिलेगा। बताना चाहूंगा आपको जी जी। कि जो राम दरबार से शुरुआत का आयोजन कर रहे हैं हमारे भाई उप चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रवि आदिवाल जी कर रहे हैं जी। और वो बड़े हर्षोल्लास से, बड़े धूमधाम से शुरुआत देनी है उन्होंने वहां से जी। और समाप्ति हम 25 सेक्टर से दे रहे हैं। ठीक है। 25 सेक्टर में भी समाप्ति इस बार इस प्रकार से होगी कि वो भी बड़े हर्षोल्लास से होगी। वहां पे नया देखने को मिलेगा समाप्ति के अंदर। ठीक। मैं इसी बारे में आपको कहूंगा कि जो ये टीम बैठी है यहाँ पे, ये इस बार ज्यादा मेहनत करी है। मेहनत हर बार करती है जी। भाई पवन के टाइम पे भी की, सभी के टाइम पे, पर इस बार ज्यादा सोचा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुके हैं पूर्व चेयरमैन गुरचरण जी। तो सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि राम दरबार से जैसे अभी बताया गया है कि भव्य रूप से इस शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा, क्या नया रहेगा इसके अंदर, और इस टीम की जो कार्यशैली है वो किस तरीके से रहेगी, कैसे रहेगी, क्या मेहनत रहेगी इस चीज़ के अंदर, और समाज को आप नया मैसेज क्या दोगे, चाहे एजुकेशन से लेकर और अच्छा युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना, क्योंकि आप इस कार्य में लगे रहते हैं और हमने काफ़ी बार आपसे बात भी की है कि आप स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि शोभा यात्रा कहाँ से, कैसे, और बीच में क्या रहेगा इसके अंदर? गुरचरण जी। सबसे पहले वीर भारत समाचार का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस मौके पे आके हमारे को पूछा शोभा यात्रा के बारे में जी। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जितने भी चंडीगढ़ निवासी हैं सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा जी, कि जो 2025 की जो शोभा यात्रा है, जिसके चेयरमैन भाई प्रवीण शाह जी हैं जी, और प्रवीण शाह जी को चेयरमैन बनाने का मकसद था हमारा एक अच्छा चेहरा जी समाज में आए जी, समाज हित में काम करे। ठीक है। और जो हमारी शोभा यात्रा की जो शुरुआत है जी, वो राम दरबार से रहेगी। और राम दरबार का आपको सभी को पता है, चंडीगढ़ में एक इतिहास रहा है। राम दरबार में कभी कोई प्रोग्राम हुआ है जी, वो छोटा नहीं हुआ, बड़ा ही होता है। ठीक है। चाहे आप वैसे आज कह दोगे तो शाम तक वो विशाल प्रोग्राम बन जाता है राम दरबार में। ठीक है। और जिसकी शुरुआत में हमारे मंदिर के प्रधान है रवि आदिवाल जी और उनकी टीम, और हम सभी साथ में लग के उसको एक विशाल रूप देंगे, जो शुरुआत को देंगे। क्योंकि राम दरबार में जब सोनू शाह जी चेयरमैन बने थे तब भी हमने शुरुआत राम दरबार से दी थी। वो भी एक इतिहास है जी।
और जितनी भी शोभा यात्रा, चाहे मेरे टाइम में ले लो 2019 में जब उसका समापन हुआ, हमारी टीम थी सारी, रवि आदिवाल जी, जितने भी थे सभी साथी, वो भी एक विशाल समापन था जी। तो अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, चेयरमैन का सम्मान जरूरी है या हम जिनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जैसे परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की, उनका प्रचार जरूरी है? क्योंकि देखने को मिलता है कि शोभा यात्राओं में चेयरमैनों के गलों में माला डलती है और कहीं ना कहीं परमात्मा की जो पालकी होती है वो बिल्कुल पीछे चलती है। तो सम्मान व्यक्ति का जरूरी है या परमात्मा का जरूरी है? हमारे लिए सबसे पहले भगवान है, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी, उनका सम्मान जरूरी है जी। और जो ये टीम बैठी है भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जब कमेटी की, इसका एक रिकॉर्ड रहा है जी, जब भी शोभा यात्रा निकली है हमेशा वाल्मीकि जी की जो मूर्ति है, जो चित्र है वो विशाल रखा गया है जी। जो पालकी है उसको विशाल भव्य तरीके से सजाया गया है जी। क्योंकि जिनके नाम से आज हम सब चल रहे हैं, जिनके नाम से एक हमारी पहचान है आज पूरे देश के अंदर, वाल्मीकि जी, तो हमारे लिए सबसे पहले सम्मान उनका ही बनता है जी। उसके बाद जो चेयरमैन है, चेयरमैन एक सेवादार व्यक्ति है जिसको एक समाज ने सेवा दी है, पगड़ी दी है समाज ने जी। कि भाई आज के बाद अगर जो कुछ समाज में कुछ भी बातचीत होगी, कोई उन्हीं की बात होगी, किसी समाज के साथ धक्काशाही होगी या किसी कर्मचारी के साथ धक्काशाही होगी, चाहे वो सर्व समाज है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी धक्काशाही होगी, तो चेयरमैन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेगा। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्तव्य क्या होना चाहिए चेयरमैन का, राजनीतिक या धार्मिक? देखो, जिसकी धर्म नीति मजबूत है उसकी राजनीति मजबूत है, ठीक है। धर्म नीति के साथ ही राजनीति है, पहले हमारी धर्म नीति मजबूत होनी चाहिए जी। अगर जो हम अपने क्या चेयरमैन जो वाल्मीकि समाज का चेयरमैन बनता है उसको मंदिरों के लिए कार्य करना चाहिए, समाज के बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए, समाज की एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, या राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर समाज को वहां लेके जाना चाहिए? सही है या गलत है? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। देखो, चेयरमैन का काम होता है सभी को साथ लेके चलना, कल्ले किसी एक चीज से नहीं जी। चेयरमैन को अपने शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई बच्चा हमारे समाज में कोई कमजोर है, कोई शिक्षा के प्रति उसको हेल्प नहीं मिल रही, तो हमें उसको भी वो करना चाहिए। कोई स्पोर्ट में हमारा बच्चा आगे निकल रहा है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। अभी मैं आपकी नॉलेज में लाऊंगा, राम दरबार में हमारा सीनियर सिटीजन है जी, जो काफी लंबे टाइम से हम भी सब मिलके अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहे थे जी। तो वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारा पास हुआ जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको उस चीज के लिए, थैंक यू। सभी के सहयोग से ये काम होते हैं जी। और चेयरमैन का तो काम, आपने कहा कि चेयरमैन का क्या काम होना चाहिए, चेयरमैन का काम सबसे पहले अपने धर्म को पक्का करना चाहिए जी। अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके लाना चाहिए। और मैं आपकी नॉलेज में एक बात और पाऊंगा जी, कि हम कहते हैं भगवान वाल्मीकि जी ने जिन्हें सृष्टि रची जी, जिन्होंने सृष्टि रची, सर्व समाज उसके बीच में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि के बाद तो कुछ रहा ही नहीं जी, बिल्कुल। तो जिन्होंने सृष्टि रची तो भगवान वाल्मीकि जी तो सबके हो गए जी। तो हमारे को सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। सर्व समाज इस शोभा यात्रा में चलता है और ये शुरू से रिकॉर्ड रहा है जी। चाहे आप जब भी जितनी शोभा यात्रा देखोगे, चाहे उसमें हमारा रविदास समाज हो, चाहे धानक समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, जितना भाईचारा है सभी अपने अलग अलग जगह पे स्टॉल लगाते हैं, सहयोग करते हैं शोभा यात्रा में, और ये सभी के सहयोग से एक विशाल स्वरूप बनता है शोभा यात्रा जी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि 36 बिरादरी चंडीगढ़ की जो है वो पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा में अपना योगदान डालती है अपनी नेक कमाई के द्वारा। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल के अंदर आप ही के ऊपर एक 68 लाख का नोटिस लगा था, तो ये क्यों लगा? क्योंकि इसकी उन लोगों को नहीं पता इसके बारे में जो व्यक्ति बिल्कुल पीछे रहता है, और जो राजनीतिक आदमी है, सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, उन लोगों को पता। ये क्यों लगा था, ये सही क्या है, इसकी बात पूरी सच्चाई आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपके ऊपर ही बात करूंगा जी। अगर जो आज आपका चैनल नंबर 1 चलेगा जी, तो आपके साथी आपको गिराने के लिए आगे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जी ये कहावत है जी कि भाई का भाई बैरी, अपने बैरी होता है अपना, दूसरा नहीं होता कोई जी। तो वो समाज का व्यक्ति था हमारा 2019 के अंदर, जिसने चाहे मेरे नाम से नोटिस करा, पर वो नोटिस एक समाज को था 68 लाख का, क्योंकि तो शोभा यात्रा को नोटिस है ना सर? हाँ जी, है ना। जो सिंगल गुरचरण को नहीं है, नहीं, सिंगल गुरचरण के नाम से नोटिस है जी। लेकिन वो आप चेयरमैन थे शोभा यात्रा के? मैं चेयरमैन था जी। हाँ। अगर जो सही मायने में देखा जाए तो और जो उसको नोटिस करना था पूरी कमेटी को करता है, ठीक है। वो उसकी मंशा थी, क्योंकि जिसकी जितनी सोच है बंदा उतनी बात करता है जी।
ठीक है, हमें इन ऐसे सोच के व्यक्तियों के आगे ना हमारे को बात करनी अच्छा लगती, क्योंकि वो व्यक्ति जिन्हें समाज के ऊपर एक भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने के एवज में जो कोई नोटिस दे सकता है 68 लाख का, जो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है, अगर जो उसको जेलसीज मेयर से थी तो मेरी नौकरी तो उन्होंने निकाली, नौकरी से निकाला, ठीक है, तू नौकरी निकलवाता, पर ये क्या मतलब था समाज को? क्यों आपने कहा कि नौकरी से निकलवाता, नौकरी से निकाल दिया, क्यों? नहीं अच्छा लग रहा था, समाज एक होके चल रहा था। 2019 के अंदर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें ये सभी टीम बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके, उस टाइम उनको ये लगा, ठीक है, कि यार ये तो सारे एक हो गए, सारा समाज एक हो गया, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक हो गए, एक मंच पर आगे चले थे। कहीं ना कहीं उनको वो चीज राज नहीं आई, उनको जेलसिस थी उस चीज की, तभी उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति है, इसको अपना टारगेट किया जाए। आपने अपने शब्दों के अंदर प्रांतवाद का नाम लिया अभी, तो ये प्रांतवाद क्या है? मैं भी जैसे विकास जी जो भी चेयरमैन बने, मैंने उनसे भी बात की है कि चंडीगढ़ के अंदर जो ये धड़े की बात है, प्रांतवाद की बात है, स्टेटवाद की जो बात है, ये खत्म होगी या इससे बड़ा विकार रूप लेगी, या इस शोभा यात्रा में जैसे कि देखा गया है कि विकास जी के साथ हैं जो पूरी टीम है, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पर प्रांतवाद खत्म कर दिया है, तो आपको क्या लगता है प्रांतवाद चंडीगढ़ के अंदर खत्म है? मैं आपको एक बात बताऊं, हमें इस चीज का कभी पता ही नहीं था। हाँ, हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ठीक है, हमें ये चीज कभी हमने नोटिस ही नहीं करी, क्योंकि हम रामदरबार में रहते हैं, हमने रामदरबार में ये चीजें देखी नहीं हमने कभी भी। अच्छा, हमें तो जब से पता लगा इस चीज का जब ये हेल्थ डिपार्टमेंट में था। अच्छा। और मैं आपको एक चीज और डालूंगा, अगर जो प्रांतवाद होता जी तो मेरे ख्याल से एक ही स्टेट का बंदा प्रधान बनता। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ। प्रांतवाद आम पब्लिक में नहीं है, हाँ जी, आम जनता में नहीं है, लीडरों में है, लीडरों में है। कुछ व्यक्ति हैं जी, जो कह लो कि कुछ शरारती तत्व जो ये ऐसी सोच रखते हैं जी कि प्रांतवाद होना चाहिए। आज आपके चैनल से मैं पूछता हूँ, प्रांतवाद हो जाएगा? आज मैं चंडीगढ़ को, मेरी शादी पंजाब में होगी जी, किसी की यूपी में होगी, किसी की हरियाणा में होगी, तो अपने घरों में अपने पहले मियाँ भी तलाक कर लेंगे जी जी जी। अपने माँ को कोई हरियाणा से, कोई यूपी से माँ, तो उनका तलाक करवाएंगे। तो ये क्यों है ऐसी ये प्रांतवाद का जो कीड़ा है, आपने कहा हेल्थ से चला है, तो ये क्यों चला है? ऐसा क्या है इस प्रांतवाद के अंदर, क्या साबित करना चाहते हैं? देखो, मैं इस चीज में मेरे को बहुता नहीं पता जी, ठीक है जी, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, मुझे बहुता नहीं पता इस चीज का, पर हमने ये चीज हेल्थ से देखी, ना तो हमने कभी अपने एरिया में देखी और ना ही अपने कभी यार दोस्तों में देखी। अभी हमारे साथ बैठे हैं सभी यूपी से भी, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ के व्यक्ति है। मैं आपसे आपके चैनल से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, पूछिए। आप यहाँ से जाओगे चंडीगढ़ से बाहर जी, आप कहीं इंटरव्यू करोगे किसी का, या किसी को जाके आप किसी रिश्तेदारी में जाओगे, आप ये थोड़ा ना कहोगे कि मैं फलाने समाज से, वहां से आप कहोगे मैं चंडीगढ़ से। बिल्कुल। तो सेम सवाल मेरा रहेगा राजेंद्र जी से, राजेंद्र उर्फ नीटू। तो मुझे एक चीज बताइए आप, ये प्रांतवाद का जो है अभी इनके शब्दों में जो आया, मैं प्रांतवाद के बारे में जानना चाहता हूं कि विकास जी को बनाकर ये कहते हैं कि जी हमने प्रांतवाद खत्म कर दिया, तो फिर भी वो प्रांतवाद का जैसे इनके शब्दों में आया कि प्रांतवाद हेल्थ से देखा हमने, तो क्या है प्रांतवाद, आप मुझे बताइए। देखिए भाई साहब, ये जो प्रांतवाद की बात चल रही है, मैंने अभी आपकी वीडियो देखी थी जी, आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे किनका? अपना ओम प्रकाश सैनी जी का, राजेश कालिये जी का जी। और जो नया लड़का वो चेयरमैन बना है, भाई है हमारा, हमारी कॉलोनी से है, विकास जी, और उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि हमने इसको बना दिया। अच्छा, तो वो मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों को जी, कि एक तो ये जो बार बार प्रांतवाद करते हैं, चाहे वो चुनाव हो जी, चाहे वो भगवान का नाम लेने वाला विषय हो जी, ये प्रांतवाद ना करें, लोग समझदार हैं, ठीक है, इससे राजनीति नहीं चमकनी, हाँ जी, इससे और घाटा होना है, और वो हुआ है उनके साथ, ठीक है, कॉर्पोरेशन के चुनाव में, वहां पे भी उन्होंने प्रांतवाद किया, ठीक है। ये प्रांतवाद की राजनीति छोड़ दीजिए, समाज में एकता की बात कीजिए। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके बारे में मुझे पता लगा है कि आप पीछे हरियाणा से हो। हाँ जी, मैं मानता हूँ इस बात को। कहाँ से? मैं बालूपाता से हूँ। जैसे जिला? मैं क्या बताऊं इसमें? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए आपका जिला नहीं, छोड़ दीजिए आप, मैं उस बारे में जाना ही नहीं चाहता। मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब आप प्रांतवाद की बात करते हो, आपकी टीम करे या उनकी टीम करे, जी। जब खुद हम हरियाणा यूपी से हैं, समाज एक है, खून हमारा एक है, रिश्तेदारी हमारी एक है जी, और गोत हमारे एक है, तो फिर ये प्रांतवाद की बातें क्यों उठती? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने क्या कहा है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग वहां पे रहते थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे,
मालवाता से, यही चीज। उसके बाद में हमारे जो दादा थे वो उधर आ गए जी। एक रोड का ही फर्क होता है। जी जी बिल्कुल, जमुना पार कह देते हैं जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा तो वो यूपी के उधर अंदर से चलो हो गया। बट मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े हैं, जो समाज में आज ये कहते हैं कि आज हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जी, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती प्रांतवाद की। ठीक है। अभी मुद्दा आ जाता है, मैंने एक वो देखा जोसेफ का बयान जी, वो कहता है कि मैंने अब मेरी चेयरमैनी में बड़े काम किए हैं। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा जी कि क्या काम किए हैं जी। जी। मंदिर में जाके सिर्फ आरती करवा दी, वो काम है? आप मुझे एक मंदिर बताइए भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ जी, कहनी पड़ रही है जी, कहनी नहीं थी। ठीक है। कि ये जो प्रांतवाद का ये कीड़ा डाल रहे हैं ना, सब समझदार बैठे हैं यहाँ पे, शहर में, कॉलोनियों में, जहां जहां पे भी सबको पता है जोसेफ ने क्या किया था पवन के टाइम पे 2024 में। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी जी, चेयरमैन कैसे चुनता है समाज जी, जब सारा समाज, सर्व समाज एक प्लेटफार्म पे बैठता है जी। 2024 में आमने सामने वहां पे जोसेफ भी था, ओम प्रकाश सैनी जी भी थे जी, ओमपाल चावर जी भी थे जी, और कृष्ण चड्डा जी भी थे जी, जो उनके साथ आप धड़ा कह लो, हाँ जी, उनके धड़े में थे। ठीक है। इधर से हम न्यूट्रल गए थे, मैं न्यूट्रल था, मुझे देखना था कि कौन कौन सामने है। उस मीटिंग की अध्यक्षता मैंने की थी। वहां पे सर्व समाज ने सर्व सहमति से आमने सामने वोटिंग का सिस्टम हुआ। ठीक है। उसमें पवन आगे निकला। ठीक है। तो समाज ने भाई पवन अटवाल को चेयरमैन बनाया। उन्होंने क्या किया, 1.5 घंटे बाद जी, 1.5 घंटे बाद आके उन्होंने अपनी मीटिंग से करके जोसेफ को चेयरमैन लगा दिया। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे 2025। ठीक है। अब हमने पूरे समाज ने उनके आमने सामने बैठ के पवन को बनाया था चेयरमैन जी, तो हम जोसेफ को चेयरमैन नहीं मानते। ठीक है। जोसेफ के एजेंडे के नीचे हम मीटिंग में नहीं जाएंगे जी। हमने भाई से बात की पवन से, भाई आप एजेंडा काटो, आप चेयरमैन हो शहर के, वाल्मीकि समाज शोभा यात्रा के आयोजक कमेटी के। ठीक है। तो भाई ने, चेयरमैन ने घोषणा की 1 दिन पहले 23 तारीख को, ठीक है, कि हम मीटिंग का बाइकआउट करते हैं, मीटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है। हमने एजेंडा काटना है, तो उन्होंने क्या किया, एक ही ग्रुप बैठा वहां पे जी, और वहां की, आपको अगर पता है या नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा जी, वहां की उस मीटिंग की अध्यक्षता जी धर्मवीर जी ने की थी जी। धर्मवीर जी ने उस मीटिंग का बाइकआउट भी किया था। लोग वहां से उठ के भी गए हैं। ठीक है। जोसेफ, एक काली और एक विकास जी, इन तीनों के बीच में ही वोट हुई है, जैसे आज हम बैठे हैं सारे और हम आपस में ही कर लें। ठीक है। वहां पे जोसेफ को समाज ने कह दिया तू आगे आ जा जी, तो वहां पे जोसेफ का राइट ये नहीं था कि वो जाके उसको माला डाल दे के चल मैंने तेरे को बना दिया, नहीं। ठीक है। समाज की अगर एकता की बात करनी थी, अगली मीटिंग का समय देते। वहां पे लोगों ने बोला कि अगली मीटिंग बुलाओ, पर इन्होंने नहीं बुलाई। ठीक है। पवन भाई के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई सर्व समाज की जी। उस समाज में बिल्कुल सुचारू रूप से जी भाई प्रवीण शाह को बनाया चेयरमैन। ठीक है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये नाम कोई अनोखा नहीं है। ठीक है। जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि विकास के नाम से शायद किसी को डर बना हुआ है जी, तो मैं बताना चाहूंगा ये जो भाई है हमारा प्रवीण शाह, ये कोई नाम अलग नहीं है, शहर का जाना माना नाम है। इस परिवार ने समाज की सेवा की है और समाज की सेवा करते करते अपने भाई को शहीद भी करवा दिया। ठीक है। भाई शहीद हुआ हमारा बड़ा सोनू शाह जी। इस बात को लेके आज वो टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ इन लोगों की। ठीक है। और वो लोग बोल रहे हैं इसमें जिन्होंने 68 लाख का नोटिस लगा दिया। ठीक है। समाज के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर 68 लाख का नोटिस जी उन्होंने डाला। आज वो समाज की बात कर रहे हैं जी, आज वो प्रांतवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता। प्रांतवाद की बात वो आदमी करे जो ना करे, बार बार भाई साहब प्रांतवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ कि भाई साहब हमारे समाज में, या आपका भी समाज है, फूट डालने का काम ना करो। ठीक है। ये चुनाव नहीं है। क्या कभी ये प्रांतवाद का जो जहर है ये वाल्मीकि समाज से निकल पाएगा? भाई साहब पहले भी निकाला, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भाई रवि आदिवाल जी के टाइम पे एक शोभा यात्रा निकली। ठीक है।
ये वही समाज बैठा है। आज हम चाहे यूपी से चाहे हम हरियाणा से हैं जी, पर सब इकट्ठा होके भाई के साथ लग गए थे। ठीक है। पवन भाई के टाइम पे सब इकट्ठा होके एक साथ लग गए थे। ठीक है। आज हमारे को यूपी का कहा जाता है जी, और पीछे से हम हरियाणा के हैं। ठीक है। वो लोग भी पीछे से यूपी के हैं पर चले गए हरियाणा में। ठीक पर है। ये हरियाणा यूपी का कैसे हुआ खत्म? चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आज जी, अगर ये लोग सक्षम हैं इस जी, बात पे जी, तो एक प्लेटफार्म पे मीटिंग करें, जी, शोभा यात्रा से पहले मीटिंग बुलाएं। जी, मैं कहता हूँ इनको खत्म करो, एक शोभा यात्रा निकालो। कैसे निकलेगी? सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। पैसा जिस मर्जी आप का इसमें लग रहा पहल है। करते हो, आप इसमें पहल करते हो? मैं पहल करता हूँ, मैं की है पहल, हमने इस टीम ने आगे पहल आगे कर दी। अभी अभी जो समय है अभी जी। तो इसमें इन दिनों में आप पहल शुरुआत करते हो आप इसकी? जी, हम आपके चैनल स्टेट के बात माध्यम खत्म से हो जाए। बता रहे हैं। जी, एक मीटिंग कॉल करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, जी। बात करके ठीक है। उनको हम ये कहेंगे भाई हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। उप चेयरमैन नहीं छोड़ रहे हैं, जी, अपने आप की समाप्ति जो हमने ली है सेक्टर 25 में, मैं बताना चाहूंगा ठीक है। वो भी छोड़ रहे हैं। प्रवीण शाह सेवक परिवार है, मैं आपको बताना जी। चाहता हूँ, सेवा कर रहे हैं ये परिवार। जी, एक बच्चा भाई है हमारा छोटा, ठीक। एक बच्चा, हम बच्चे को क्या करते हैं, कैसे चलाना सिखाते हैं उसको। ठीक है। पहले एक लकड़ी वाला आता था, उस पे चलता था ना बच्चा। जी, जी। फिर वो साइकिल लेगा, फिर वो मोटरसाइकिल लेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको कार देंगे। ठीक है। यहाँ क्या किया, एक भाई को कार दे दी सीधी सीधी, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? जिन्होंने 68 लाख का नोटिस दिया शोभा यात्रा को। ठीक है।